भोले बाबा थोड़े समय अपने ध्यान में थे, ब्रह्मा जी की तरह मन ही मन प्रणाम कर लिया। परंतु भोले बाबा की इस बात को जब दक्ष ने देखा कि सबने उठ करके आसन दिया, चलो ब्रह्मा जी ने नहीं दिया तो वो तो पितामह हैं, लेकिन शंकर जी ने उठकर आसन नहीं दिया। क्रोध आ गया और कहा इस अमंगलकारी को किसने बुलाया यहां पर। सबने कहा महाराज ये तो आपके दामाद हैं। बोले ब्रह्मा जी के कहने से हमने इनको अपनी पुत्री दे दी, लेकिन ये इस समय हमारा उठ करके स्वागत नहीं कर रहे हैं। आपस में सापासूपी हो गई। जब भोले बाबा को दक्ष ने इस प्रकार कहा तो भोले बाबा के गण कहां सुन पाते। उन्होंने कहा अरे दक्ष तुम बकबक कर रहे हो, जाओ तुम्हारे बकरे का सर लगेगा, तुम ऐसे ही बकबक करते रहो। इधर भोले बाबा वहां से उठ करके चले आए कि यहाँ पर सापासूपी होने लगी, बहुत से हमारे अर्गल कवच आदियों को भी श्राप लग गया। तो वहां से आप उठ करके आए हैं। उधर दक्ष ने कह दिया अब कोई भी यज्ञ में इन्हें स्थान नहीं देगा, भोले बाबा को यज्ञ में स्थान नहीं देगा। अब कौन विरोध ले भोले बाबा से। यज्ञ करना ही बंद हो गया, और जब यज्ञ करना बंद हो गया देवताओं को शक्ति ना मिले। जब धार्मिक कृत्य बंद हो जाएंगे, भगवान के कार्य नहीं होंगे, तो फिर कैसे देवताओं को शक्ति मिलेगी, कैसे पृथ्वी का भार दूर होगा। ये संत महापुरुष ही तो हैं जो कुछ ना कुछ कराते रहते हैं, तभी तो हमारा धर्म चल रहा है। संत महापुरुष ना हो तो क्या इतना धर्म हो पाएगा, संभव ही नहीं। हम लोग तो अपने कार्यों से ही फुर्सत नहीं है, अपनी इच्छा पूर्ति से ही फुर्सत नहीं है, तो कहां से भगवत कार्य करा पाएंगे। ये तो संत महात्माओं की कृपा है कि वो जबरदस्ती कहीं ना कहीं शिष्यों को भगवान के कार्यों में लगाते रहते हैं, जिससे धर्म चल रहा है। यहां जब यज्ञ होना बंद हो गया तो सबने कहा महाराज आपने ही यज्ञ कराना बंद किया है, तो अब आप ही इस यज्ञ को प्रारंभ कराएं। आपके कारण यज्ञ नहीं हो रहे, इसलिए देवताओं ने कहा आप ही महाराज यज्ञों को प्रारंभ कराइए। और तब दक्ष ने यज्ञ किया। यज्ञ किया तो केवल और केवल भोले बाबा को अपमानित करने के लिए किया। और याद रखना, जो यज्ञ, जो धार्मिक कार्य अगर किसी भक्त का अपमान करने के लिए करोगे तो वो कभी सफल नहीं होता है। यहां दक्ष ने सबको निमंत्रण दिया, लेकिन भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया। और जिन्हें निमंत्रण दिया वो भी कैलाश मार्ग से ऊपर होकर आ रहे। माता सती ने उन देवांगनाओं से, देवियों से, उन देव पत्नियों से पूछा कहां जा रही हो, विमानों में आरूढ़ होकर के। कहा कि आपके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, आपको पता नहीं। हमारे पिता के यहाँ यज्ञ और हमें पता नहीं, ऐसा कैसे हो गया। चलो भूल बस कोई कारण होगा। तो भोले बाबा के पास माता सती ने जाकर कहा प्रजापतिस्ते ससुरस्य संप्रतम निर्यापितो यज्ञमहोत्सवा किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामि व्यबुधा व्रजन्ति।
महाराज आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं, हमें भी वहां चलना चाहिए। भोले बाबा ने कहा देवी हमें निमंत्रण नहीं आया। बोले पिता के घर और गुरु के यहाँ तो बिना निमंत्रण के भी जाया जा सकता है। भोले बाबा बोले देवी तुम ठीक कहती हो, परंतु जहां जाने से किसी को तकलीफ ना हो वहां जाया जा सकता है, लेकिन जहां आपके जाने से जाया जा सकता है, जहां कहीं आपके जाने से किसी को समस्या ना हो। लेकिन हमारे संत कहते हैं आबद ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेघ। इसलिए जहां आपके जाने से किसी को प्रसन्नता नहीं होती है वहां नहीं जाना चाहिए। यद्यपि विरोध मान जहां कोई, तहां गयो कल्याण ना हो। माता सती ने कहा प्रभु वहां कैसा विरोध? तब भोले बाबा ने ये सब घटना सुनाई। ऐसे ऐसे हम तुम्हारे पिता के उस स्वागत में गए तो वहां हमसे ये भूल हुई और हमने उनको उठकर आसन नहीं दिया, इसी पर उन्होंने श्राप दे दिया। और तब से ये यज्ञ जो है वो हमारे अपमान करने के लिए किया गया। माता सती ने कहा महाराज मैं वहां जाऊंगी, मैं समझाऊंगी अपने पिता को, मैं समझाऊंगी, आप मुझे तो आज्ञा दे। भोलेनाथ ने बहुत समझाया, नहीं मानी, क्योंकि इसका एक कारण ये भी था। एक बार त्रेता युग माई, एक बार त्रेता युग माई, एक बार त्रेता युग माई, भैया गिला गए शंभु गए कुंभज सिपाही, शंभु गए कुंभज सिपाही, एक बार त्रेता युग माई, एक बार त्रेता युग माई, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर गानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जब माता सती गई भोले बाबा के साथ कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि अगस्त ऋषि के पास, और वहां जब अगस्त ऋषि के पास कथा सुनने के लिए गई तो अगस्त ऋषि तो सरल थे, सहज थे। उन्होंने जाकर के अगस्त ऋषि ने सर्वप्रथम पहले भोले बाबा के चरण धुले और चरणों का प्रक्षालन किया। माता सती को लगा ये क्या कथा सुनाएंगे, ये तो पहले से ही हमारे चरणों में पड़ रहे हैं। ये संत की दैन्यता थी, उनकी सरलता थी, उनका की सहजता थी, उनका ये सहज स्वभाव था।
परंतु उसका गलत अर्थ लगा लिया और इसी कारण कथा में श्रद्धा नहीं हुई। महाराज जब सती माता गई थी तो गोस्वामी जी ने उन्हें जगत जननी कहा, लेकिन लौटते समय नहीं कहा। संत की सहजता का, संत के शील का, संत के उस शील स्वभाव का गलत अर्थ लगाया, कथा में श्रद्धा नहीं हुई। और ऐसा कहते हैं कथा के बाद भगवान का दर्शन होता है। जब कथा में श्रद्धा नहीं हुई तो भगवान में कैसे श्रद्धा हो सकती है? जल्दी से कथा ही तो हमें भगवान के बारे में बताती है, कथा ही तो है जिनके द्वारा हमें वैराग्य होता है। भगवान की लीला कथा अगर नहीं सुनेंगे तो जल्दी से कैसे विश्वास होगा भगवान में? भगवान की लीला कथाई है जो हमारे हृदय में जाकर सांत्वना प्रदान करती है, जो हमारे हृदय को पवित्र बनाकर भगवान के योग्य बना देती है। आज लौट करके आई कथा सुन करके, तब उस समय भगवान राघवेंद्र सरकार लीला कर रहे थे। लीला में राघवेंद्र सरकार माता जानकी जी को खोज रहे थे। कभी लताओं से, कभी पताओं से पूछते हैं, वृक्षों से पूछते हैं, कभी हिरणों से पूछते हैं। और जब ये देखा तो भोले बाबा ने जब राघवेंद्र सरकार को देखा, प्रणाम किया। माता सती ने पूछा, ये कौन है महाराज? आप इनको किनको प्रणाम कर रहे हैं? बोले देवी, ये मम इष्ट देव रघुराई, मेरे इष्ट देव हैं, मैं उन्हें प्रणाम कर रहा हूं। ये आपके इष्ट देव हैं जो अपनी पत्नी को नहीं खोज पा रहे, जो अपनी पत्नी को नहीं ढूंढ पा रहे, लता पताओं से पूछ रहे हैं महाराज। भूल गई सती कि चाहे कोई व्यक्ति हो, अब कहीं वो लीला कर रहा हो है? और लीला में कोई, जैसे हम देखते हैं कहीं ब्रज से राम लीला करने वाले आए, कृष्ण लीला करने वाले आए, एक ही घर के बालक और पिताजी सब मिलकर के कोई रावण बन जाता है, कोई राम बन जाता है, तो वहां कोई बेटा या बाप कह के थोड़ी किसी को पुकारता है। अरे रंग मंच है, लीला मंच है, तो वहां तो जो अभिनय हो रहा है उसी में तो प्रवेश करना पड़ता है, वैसा ही तो बनना पड़ता है। भगवान वहां एक साधारण राजकुमार की भूमिका में है, तो वैसी लीला कर रहे थे। लेकिन माता सती को तो उसमें शंका हो गई। कथा में श्रद्धा न होने के कारण भगवान में भी श्रद्धा नहीं। जब बार बार मन में शंका कर रही थी, भोले बाबा से बार बार पूछती है, महाराज मुझे नहीं लगता कि वो आपके इष्ट देव हैं। भोले बाबा ने कह दिया, अब तुम्हें नहीं मानती हो तो क्या करें? जो तुम्हारे मन अस संदेह तो किन जाए परीक्षा ले। तो अगर तुम्हारे मन में कुछ संदेह है तो जाकर परीक्षा ले लो। परीक्षा अपने से बड़ों की नहीं लेनी चाहिए। ग्रंथ की, भगवंत की, संत की क्या परीक्षा करना? इनकी परीक्षा करना हर किसी के बस की बात थोड़ी। माता सती परीक्षा करने के लिए चल दी और परीक्षा लेने के लिए भी कौन सी भूमिका बनाई, कैसा भेष बनाया? माता सती का भेष बना लिया, माता सीता जी का भेष बना लिया सती ने। और जब माता सती का भेष बनाया, सीता जी का भेष बनाया माता सती ने, तो माता सीता जी तो आगे आगे कभी चलती नहीं थी। और आज यहां सती जी राम जी से भी आगे निकल गई, आगे आगे चलने लगी। लखन जी ने देखा, लखन जी की दृष्टि पड़ी, लखन जी बोले भैया माता जी आ गई।
राम जी समझ गए, अभी नहीं, क्या कहकर पुकारूं? अगर इन्हें मैं माता कहता हूं तो भी मुझे दोष लगेगा, क्योंकि अभी मेरी धर्म पत्नी के रूप में है। और इन्हें अगर मैं पत्नी रूप से बुलाता हूं तो भी मुझे दोष लगेगा, क्योंकि ये तो मेरे इष्ट देव भोलेनाथ की पत्नी है। इसलिए कहा, हे दक्षायणी, यहां कहां वन में अकेली फिर रही हो बाबा वृषकेतु के बिना? और बाबा भोलेनाथ को कहां छोड़ के आ गए? मानो कहना चाहते हैं, भगवान तुम श्रद्धा हो और भगवान विश्वास है। श्रद्धा विश्वास के साथ में अच्छी लगती है। अगर बिना विश्वास की श्रद्धा होगी तो श्रद्धा का कोई मूल्य नहीं। श्रद्धा के साथ में विश्वास होना चाहिए, और विश्वास के साथ में श्रद्धा आए तो पूजनीय होती है। भोलेनाथ का साथ छोड़ करके आप इस जंगल में अकेली क्यों विचरण कर रही हो? समझ गई माता सती, मुझे पहचान लिया। अब भगवान समझ गए कि माता सती को दुख होगा, तो भगवान ने अपनी सीताराम जी की झांकी कण कण में दर्शन करा दिए माता सती। माता सती वहां से चली प्रणाम करके, और जो भोलेनाथ के पास आई, भोले बाबा ने पूछ लिया, देवी क्या परीक्षा ली? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाही, कीन प्रणाम तुम्हारी नाही, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। कोई परीक्षा नहीं ली महाराज, मैं तो से आपकी तरह प्रणाम करके चली आई। तो पहली गलती तो ये कि भोले बाबा की भोले बाबा का कहना नहीं माना, भोले बाबा की तरह प्रणाम नहीं किया। दूसरी गलती ये हुई कि भगवान की परीक्षा लेने चलते। कभी कभी हम भूल जाते हैं, जो पकड़ना है उसको बहुत पीछे छोड़ जाते हैं। एक संत कहते थे कि एक दौड़ने वाला धावक था और वो बहुत तेज दौड़ता था। एक दिन उसी के घर में चोरी हो गई, और चोरी हुई तो उसकी पत्नी ने कहा, देखो देखो चोर भाग रहे हैं और तुम तो इतना तेज भागते हो, इनको नहीं पकड़ सकते। वो भाग गए। वो इतना तेज भागा, भागते भागते तब किसी को पता चला, भैया कहाँ भाग रहे हो आज अर्धरात्रि में? बोले मेरे घर चोरी हो गई। तो क्या वो पकड़ में नहीं आए चोर? तुम तो इतना तेज भागते हो। बोलो छोड़ो उनको, कितना पीछे छोड़ के आया हूं मैं, तो बहुत आगे निकल गया। तो कभी कभी जो पकड़ने का है उसे छोड़ देते हैं, और जो हमारा है नहीं उसे ही पकड़ रखा है संसार को। यहाँ माता सती ने एक झूठ और बोल दिया कि महाराज कोई परीक्षा नहीं। भोले बाबा ने ध्यान लगा करके देखा, और जो ध्यान लगाया तो सब कुछ समझ में आ गया। भोले बाबा ने अब विचार किया, अब कुछ कहूंगा तो सती को दुख होगा, इसलिए लगी समाधि अखंड पारा। समाधि लग गई, और जब समाधि खुली तो शंकर सन्मुख आसन देना। भोले बाबा ने सन्मुख आसन दे दिया माता सती, वामांग से अब वंचित कर दिया, वामांग से त्याग दिया। क्यों? बोली कारण ये है, इन्होंने तो मेरे इष्ट देव राघवेंद्र सरकार की धर्म पत्नी माता जानकी का भेष बना लिया। अब मैं कैसे इन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करूं इस शरीर से? दूसरी बात, अब अगर मैं कुछ कहूंगा तो माता, अब कुछ कहूंगा तो सती को दुख होगा, इसलिए
कहन लगे हरि कथा रसाला। क्योंकि दुख अगर अधिक हो, जब भी कष्ट अधिक हो, तो कथाओं का आश्रय लेना चाहिए। भगवान की कथा में बैठ जाए, सब दुख दूर हो जाता है। इसलिए भोलेनाथ कथा कहने लगी और माता सती समझ गई कि ये कथा का प्रभाव था कि उन्हें अधिक दुख नहीं हुआ। लेकिन वो समझ गई कि भोलेनाथ ने मुझे वामांग से त्याग दिया है। आज इसीलिए माता सती अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हैं और आज वहां भोलेनाथ से बहुत आग्रह किया और भोलेनाथ ने भी देख लिया, हो यही से जो राम रच राखा, कह दिया देवी तुम्हारी इच्छा है तो जाइए। और आज माता सती जब पहुंची हैं दक्ष के यज्ञ में, तो वहां जाकर के वहां पहुंची हैं, बहन आदि सब मुस्कुराती मिली। मां तो मां होती है, इसलिए मां बड़े प्रेम से मिली। माने तो बड़ी प्रसन्नता से हृदय से लगाया। लेकिन सादर भल ही मिली एक माता, सादर भल ही मिली एक माता, भगनी मिली मुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भल ही मिली एक माता, सादर भल ही मिली एक माता, सादर भल ही मिली एक माता, सादर भल ही मिली एक माता। मां बड़ी प्रेम से मिली, लेकिन भगनियों ने बहनों ने कहा अरे सती तू आ गई, तुझे निमंत्रण नहीं गया था, फिर भी आ गई। हास्य प्रयास में व्यंग्यात्मक वाक्यों में मानो बोल रही, अरे कोई बात नहीं, निमंत्रण नहीं गया तो कहने की क्या जरूरत थी। लेकिन माता सती ने बुरा नहीं माना, कोई बात नहीं, बहन है, छोटे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जब गई देखा यज्ञ मंडप में भोले बाबा का कोई स्थान नहीं है, तब क्रोध आया और कहा दक्ष मुझे बड़ा दुख है कि मैं तुम्हारी पुत्री हूं, इसलिए शरीर को मैं रखना नहीं चाहती। हंस योग अग्नि तन जारा, योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। माता सती के साथ में जो भोलेनाथ के गण आए थे, वो महाराज उन ऋतध्वजों को, होताओं को, यज्ञाचारों को, आदि को, सबको ही, यज्ञकर्ताओं को सबको मारने लगे। तो उन्होंने भी अपने अस्त्र शस्त्र मंत्रों से उनको भगा दिया वहां से। लेकिन इधर जब भोले बाबा को पता चला, तब उन्होंने एक जटा उखाड़ करके जो पृथ्वी पर मारी और उस जटा से महाराज वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र ने हाथ जोड़ करके कहा कराल दृष्टो ज्वल दग्नि मूर्धज कपाल माली विबुधोत्यतायुधा तम किम करोमीति गृणन्ति माः बद्धांजलिर्भगवान भूतनाथ। हे भोले बाबा बताइए मुझे क्या आदेश है। भोले बाबा ने कहा तुम अपनी मरुद गुण आदियों की सेना लेकर के, 64 योगिनी आदि की सेना लेकर के और जाइए दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र अपनी सेना लेकर के गए हैं और वहां जाकर के मारो काटो चिल्लाते हुए किसी के दांत तोड़ दिए, किसी के हाथ तोड़ दिए, किसी की दाढ़ी उखाड़ लिए और वहां पर जाकर के दक्ष का सर काट के स्वाहा कर दिया। यज्ञ कुंडों की अग्नि जला बुझा दी महाराज, उसमें रायता खीर सब जो कुछ था स्वाहा कर दिया।
भोले बाबा ने ऐसा क्यों किया? यज्ञों को इस तरह से विध्वंस कराना तो राक्षसों का काम है, तो आपने ऐसा क्यों किया? बोले जो यज्ञ किसी को अपमानित करने के लिए किया जाता है वो तो सफल होना ही नहीं चाहिए। यहां माता सती ने तो देह त्याग के समय यही वर मांगा था कि भोलेनाथ की प्राप्ति हो, और बाद में वो पार्वती के रूप में आई, भोले बाबा को उन्होंने प्राप्त किया। इस प्रकार से यहाँ जब देवताओं ने भोले बाबा से प्रार्थना की, भोले बाबा ने इस यज्ञ को पूर्ण कराया, दक्ष को बकरे का सर लगाया। भोले बाबा ने कहा हम ये यज्ञ क्यों पूरा कराएं? एक बात बताओ पहले, हमको तो आपने कोई स्थान ही नहीं दिया। तब भोले बाबा से यहाँ ब्रह्मा जी ने कहा था कि एस ते रुद्र भागोस्तु, आज के बाद जो भी शेष भाग होगा वो आपका होगा। एस ते रुद्र भागोस्तु यदुष्टो दुरस्य वही यज्ञास्ते रुद्र भागेन कल्पता मध्य यज्ञ। जो शेष बचेगा वो आज से आपका ही होगा। भोले बाबा ने विचार किया जो ही राम सोई राम, जितना मिल रहा है उसी में संतुष्ट रहें, और आपने इसलिए इस यज्ञ को पूर्ण कराया। सबने भोले बाबा की स्तुति की है।